की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, थिंक 20 की 2 दिवसीय बैठक का समापन। आज G20 देशों के प्रतिनिधि भ्रमण के लिए जाएंगे सांची। मेहमान नवाजी के लिए सच कर तैयार है सांची। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि इस थिंक 20 की बैठक को लेकर कई आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं, कई आशाएं जुड़ी हुई हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरा देश प्रगति की दिशा में आगे बढ़ेगा, अग्रसर होगा। और आपको बताते चले कि इस बैठक के दौरान रणनीति बनाई जाती है कि तमाम छोटे बड़े देश को मिलकर एक साथ किस तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, ऊर्जा को मजबूत करें और साथ ही साथ पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना किस तरह से विकास को और आगे बढ़ाया जाए। ये सब मुद्दों पर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाती है। लेकिन आज देखिए, ये 2 दिवसीय बैठक का समापन है, जहां G20 देशों के प्रतिनिधि आज भ्रमण के लिए जाएंगे। सांची जाने वाले हैं आज भ्रमण के लिए प्रतिनिधि, और इसी के तहत सांची पूरी तरह से सज कर तैयार है। मेहमान नवाजी के लिए सांची तैयार है। आपको बताते चले कि G20 के अंतर्गत थिंक 20 की 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने आए G20 देशों के प्रतिनिधि जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची स्थित बौद्ध स्तूप के भ्रमण के लिए आज सांची पहुंचेंगे। कलेक्टर अरविंद दुबे के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा G20 के प्रतिनिधियों के भ्रमण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहाँ यातायात व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, प्रतिनिधियों के आगमन, स्तूप भ्रमण, निर्गमन सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। G20 के प्रतिनिधि आज दोपहर 2:30 पर भोपाल से प्रस्थान करेंगे और उसके बाद दोपहर लगभग 3:30 बजे सांची पहुंचेंगे और यहां स्तूप परिसर का भ्रमण करेंगे। इसके साथ ही लाइट एंड लेजर शो भी देखेंगे, जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। इसको लेकर तैयारियां काफी ज्यादा की गई हैं। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। G20 समिट का समापन आज। मेहमान नवाजी के लिए सांची पूरी तरह से तैयार। G20 के प्रतिनिधि आज सांची जाएंगे भ्रमण के लिए। 2:30 पर भोपाल से प्रस्थान करेंगे और 3:30 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे सांची। अब इसके तहत यातायात व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, प्रतिनिधियों के आगमन, स्तूप भ्रमण, निर्गमन सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। सबसे ज्यादा यातायात व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि जब पहुंचेंगे उस दौरान किसी भी तरह की असुविधा ना हो, ऐसे में रूट डाइवर्जन भी कहीं ना कहीं किया गया होगा और तमाम चीज़ों की जानकारी भी हासिल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखिए, अब जिस तरह से प्रतिनिधि पहुंचेंगे उसको लेकर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ये तस्वीर साझा की गई है, जहां आपको बताते चले कि टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है किस तरह से तैयार किया गया है। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र लाइट एंड लेजर शो है इस भ्रमण के दौरान, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी अंतिम रूप दे दिया गया है और पूरी तरह से सांची सजकर तैयार हो गया है। आपको बता दें कि G20 के प्रतिनिधियों के पहुंचने से पहले सांची में तमाम तैयारियां की गई, खास इंतजाम किए गए हैं प्रतिनिधियों के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र की ओर। जितेंद्र, आज प्रतिनिधि G20 के प्रतिनिधि जाएंगे सांची घूमने, ऐसे में भ्रमण के लिए क्या कुछ सांची में तैयारी है? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, और कब तक पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए, सांची स्फूत की अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन धरोहरों में से कोई एक है तो वो भोपाल के पास बने सांची स्फूत की धरोहर है, जिसको देखने के लिए देश विदेश से लगातार जो पर्यटक हैं वो आते रहते हैं। आज जब थिंक 20 का समापन होगा, उस दौरान समापन के बाद तमाम जो डेलीगेशन आया हुआ है बाहर से, वो आज सांची स्फूत को देखने के लिए जाएगा। देखिए, यहाँ पर काफ़ी विशेष जो साज सज्जा है वो सांची स्फूत पर की गई है। लेज़र शो भी दिखाया जाएगा। शाम के समय बताया जा रहा है कि तमाम जो प्रतिनिधियों का मंडल है वो भ्रमण के लिए सांची स्फूत पहुंचेगा। यहाँ पर विशेष साज सज्जा के साथ ही आकर्षक तरीके से जो सांची का स्फूत है उसको सजाया गया है। जाहिर सी बात है कि G20 के तहत जो थिंक 20 चल रहा है उसमें देश विदेश से करीब 300 से ज़्यादा जो मेहमान हैं वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आए हुए हैं और ऐसे में इन मेहमानों के स्वागत सत्कार में मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही वजह है कि हमने देखा था कि पहला दिन जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के तमाम उन चीज़ों से अवगत कराया था, मध्य प्रदेश के पर्यावरण
पर्यावरण से लेकर किस प्रकार से कार्य करते हैं और अध्यात्म और क्या होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में ये अवगत कराया था। उसके बाद आज सांची स्तूप जो कि प्राचीन धरोहरों में से एक है, आज उस प्राचीन धरोहर में तमाम जो डेलीगेशन है वो पहुंचने वाला है और वहां पहुंचने के साथ ही कहा जा रहा है कि एक अलग तरीके का जो स्वरूप है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सांची स्तूप बहुत आकर्षण का केंद्र है, पर्यटन के लिए है, तो ऐसे में ये स्तूप काफ़ी ज़्यादा खास हो जाता है। जितेंद्र, अब अगर बात की जाए, भ्रमण के लिए तो पहुंचेंगे ही, लेकिन अगर हम पहले दिन की बात करें, पहला दिन काफ़ी ज़्यादा खास था, कई चर्चा हुई मुद्दों पर, कई तरह की रणनीति बनी, क्या कुछ खास रहा इस दौरान? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो पहले दिन पर्यावरण सहित कई मुद्दों पर जो चर्चा थी वो की गई। गुड गवर्नेंस का मुद्दा भी इसमें शामिल था और गुड गवर्नेंस के मुद्दे के साथ ही इसमें तमाम जो विषय थे वो आए गए थे। इसमें विदेशों से मंत्री, बुद्धिजीवी, विषय विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया था और देखिए यहाँ पर जो चर्चा की गई थी उसके माध्यम से कहीं ना कहीं कहा जाता था कि एक अमृत निकल कर आएगा और उस अमृत को पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर फैलाया जाएगा। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर और सुझावों पर चर्चा की गई है, जिसमें खासतौर पर पर्यावरण को हम कैसे संजो कर रख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से कैसे बचा जा सकता है, किस तरह से हम कार्य कर सकते हैं, इन तमाम विषयों पर चर्चा की गई। और यही वजह है कि हमने देखा था कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सांची स्तूप आए हुए थे, इस G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे। देश विदेश से जो मेहमान थे वो आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं देखिए कई विषय यहाँ पर रखे गए और उन विषयों के माध्यम से ये एक मैसेज निकालने की कोशिश की गई है कि हम किस प्रकार से अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। इसके साथ ही जो गुड गवर्नेंस यानी कि अलग अलग जगहों पर जो कुछ शासन की नीतियाँ होती हैं उसको किस प्रकार से कार्य में संयोजा जा सकता है और उसके फायदे क्या होते हैं, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। और कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण विषय था पर्यावरण, उस पर कई ऐसे पॉइंट्स थे जो निकल कर आए हैं। बिल्कुल, जो पर्यावरण है, क्योंकि देखिए अब जितेंद्र, सीएम शिवराज सिंह चौहान की अगर गौर किया जाए उनकी तरफ, तो हमेशा वो देखने को मिलता है पौधारोपण, कोई भी विशेष आयोजन होता है उससे पहले करते हैं और हर रोज उनके द्वारा पौधारोपण किया जाता है और लोगों को भी यही संदेश देते हुए नजर आते हैं। ऐसे में ये G20 सम्मेलन भी काफी ज्यादा अहम रहा पर्यावरण को लेकर। अब अगर बात की जाए सम्मेलन की, तो अब क्योंकि कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, आज सांची पहुंचेंगे। सांची में किस तरह की व्यवस्था, क्योंकि यातायात व्यवस्था तो डाइवर्जन भी हुआ होगा, कई तरह के अलग व्यवस्थाएं की हुई होगी, सुरक्षा व्यवस्था भी कई तरह की अलग होगी। देखिए जाहिर सी बात है कि जब कोई दूसरे देशों से मेहमान यहाँ पर आते हैं तो उनको एक सुरक्षा प्रदान करना उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो G20 के तहत थिंग्स 20 देश यहाँ पर आए हुए हैं, उनके जब प्रतिनिधि सांची घूमने के लिए जाएंगे तो उनके लिए जो विशेष व्यवस्था है वो की जाएगी। भोपाल से सांची तक सड़क मार्ग के रास्ते से होते हुए जाएंगे, तो जहाँ जहाँ से उनका डेलीगेशन निकलेगा वहाँ पर काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिसकर्मियों की एक जो फौज है वो पूरी तरीके से जो कहा जा सकता है कि एक छावनी में तब्दील होकर एक कड़ी सुरक्षा के बीच सभी मेहमानों को सांची लेकर पहुंचेगी। सांची पहुंचने के रास्ते तक जो डाइवर्शन है वो किया गया है। हालांकि अभी इसको नहीं किया गया है, जब मेहमान निकलेंगे उसके ठीक आधे घंटे पहले जो सड़क है वो डाइवर्ट की जाएगी। उसके बाद जब वो वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद सांची को भ्रमण करेंगे, उसको देखेंगे और वहां देखने के बाद सांची के स्तूप के जरिए जानने का प्रयास भी वो करेंगे कि जो प्राचीन धरोहरें हैं उनको किस प्रकार से संजो कर रखा जा सकता है, उन्हें किस प्रकार से एक हेरिटेज लुक दिया जा सकता है। वहां पर जिस प्रकार से भगवान बुद्ध की तमाम रचनाओं के बारे में वर्णन किया जाएगा, लेजर शो दिखाया जाएगा, वो भी अपने आप में अद्भुत रहने वाला है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लेजर शो काफी ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। लेजर शो खास क्यों है? देखिए लेज़र शो के माध्यम से सांची स्तूप क्या था, सांची स्तूप के बारे में जानने का जो एक प्रयास है वो किया जाता है। भगवान बुद्ध ने किस प्रकार से बुद्ध धर्म की रचना की थी और किस प्रकार से भगवान बुद्ध के द्वारा जो मानव जाति है उसको कई संदेश दिए गए थे, वो लेज़र शो के माध्यम से यहाँ पर दिखाया जाता है। और ये बताया जाता है कि अध्यात्म क्या होता है, किस प्रकार से भारत की जो संस्कृति है वो किस प्रकार से आगे बढ़ती है और किस प्रकार से भारत की संस्कृति ने कई देशों को कई चीज़ें दी हैं। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों का जो वर्णन होता है वो यहाँ पर लेज़र शो के माध्यम से कराया जाता है, दिखाया जाता है। और ये वजह है कि ये लेज़र शो सबसे ज़्यादा खास होता है। शाम के समय इस लेज़र शो को यहाँ पर कराया जाएगा। और देखिए सबसे खास ये है कि जो लेज़र शो है वो कहीं और नहीं, सांची जो स्तूप बना हुआ है, सांची स्तूप पर ही जो लेज़र शो है उसके माध्यम से पूरा जो वर्णन है वो कराया जाता है। तो अपने आप में खास वो इसलिए हो जाता है क्योंकि लेज़र शो हमने देखा है कि या तो कहीं पर्दों पर या कहीं पर लगाए जाते हैं यहाँ पर, लेकिन सीधे तौर पर जो सांची का स्तूप है वहाँ पर इस लेज़र शो के माध्यम से पूरा जो चलचित्र है वो यहाँ पर दर्शाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, बने रहिएगा, आगे भी आपसे तमाम खबरों के अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खास हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। और अब
देखिए, कई मुद्दों पर चर्चा हुई बीते दिन, इस पर लेकर चर्चा की गई थी जिसमें पर्यावरण सबसे ज्यादा फोकस का मुद्दा रहा है।